हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नेम काजल है और बेसिकली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। एंड आज मैं आप लोगों को जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ वो है टॉपिक बीओपीपी, मतलब वाई फॉरएवर। ठीक है, जैसे कि आपने भी अपने कुछ टाइम पहले ही फॉरएवर बिजनेस को देखा होगा, बट अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारी कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होगी। तो आज मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ कि हमें फॉरएवर को करना क्यों है, मीन्स हमारी वाई क्या होगी। सो चलो आज की ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी को क्या करना है, इस ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे से अटेंड करना है, हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। देन अगर आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझते हो, अटेंड करते हो, देन उसके बाद ही क्या होगा, आपको ये फॉरएवर बिजनेस कंप्लीटली समझ में आ जाएगा एंड आप एक प्रॉपर डिसीजन बना पाओगे इस बिजनेस को करने का। सो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ठीक है, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको इस कंपनी के अंदर काम क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वाई, अगर हमें पता होगा कि हमें क्या मतलब हमारी जो वाई क्लियर होगी तो हम उस काम को कर पाएंगे। ठीक है, सो चलो आज की जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड आती है, आर यू कन्फ्यूज, आर यू कन्फ्यूज, ट्राई टू वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। देखो आज के टाइम पर क्या होता है, आज के टाइम पर ना हर इंसान अपनी लाइफ में कन्फ्यूज़ है। कन्फ्यूज़ किस लिए है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है उसके लिए कन्फ्यूज़ है कि वो आगे लाइफ में क्या करे, क्या उसके लिए बेस्ट रहेगा, क्या नहीं उसके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक कन्फ्यूज़न की अगर मैं बात करूँ तो एक स्टूडेंट होता है, जब वो अपनी 10th क्लास क्वालिफाई करता है देन उसके माइंड में कन्फ्यूज़ होता है, वो माइंड कन्फ्यूज़ होता है कि वो +1 में क्या ले, मतलब सब्जेक्ट उसके पास क्या हो, वो कौन से कॉलेज में जाए आगे फर्दर, मतलब उसके लाइफ में कन्फ्यूज़न है। सेम जॉब में कन्फ्यूज़न होती है। मतलब आज के टाइम पर अगर हम ऑल ओवर बात करें ना, तो बात इतनी सी होती है कि आज के टाइम पर हर इंसान कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। वो सिर्फ वेट करता रहता है कि उसके पास एक राइट अपॉर्चुनिटी आए और वो राइट अपॉर्चुनिटी के अंदर काम करे और वहाँ से ग्रोथ ले। ठीक है, और आज हम सभी को पता है हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए 90% लोग क्या करते हैं, सभी जॉब की तरफ भागते हैं। ठीक है, कि हमें एक अच्छी जॉब मिले। बट आप सभी को पता है आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आता रहता है बहुत सारे कि मतलब इतनी सीट्स थी, ये वो, मतलब हर चीज़ दिखाई रहती है भी इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वेलकम टू एन अपॉर्चुनिटी टू मैनेज अ ग्रेट लाइफस्टाइल। सो आप सभी का अगेन वेलकम है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जहाँ से आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को टोटली चेंज कर सकते हो। सो उसके बाद, if somebody offer you can amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes देन लर्न हाउ डू इट लेटर। इट मीन्स अगर कभी आपके सामने ऐसा होता है कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है बट आप अभी कंफ्यूज हो कि आप उस वहाँ पर काम करो या ना करो, आप कंफ्यूज हो अभी, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को नो नहीं बोलना चाहिए। इनफैक्ट आपको उस अपॉर्चुनिटी को येस बोलना चाहिए। देन उसको अच्छे से चेकआउट करें, अच्छे से उसके बारे में पता करें, देन उसके वहाँ पर फिर प्रॉपर्ली आपने काम करना है। उसके बाद अगर हम बात करें अल्टरनेटिव, देखो फॉरएवर में काम करने के लिए हर पर्सन का अलग अलग अल्टरनेटिव होता है। मैं शायद किसी और चीज़ के लिए फॉरएवर कर रही हूँ, आप शायद किसी और माइंडसेट के साथ फॉरएवर में आए हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग माइंडसेट के साथ इस बिज़नेस में आता है। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी। इसका मतलब है आज के टाइम में ना लाइफ का कुछ भी नहीं पता, कब ज़िंदगी में क्या हो जाए। तो बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने मतलब इस चीज़ के लिए आते हैं कि लाइफ का आगे कुछ नहीं पता तो एक बेस्ट काम किया जाए। उसके बाद लोन, बहुत सारे ऐसे पर्सनस होते हैं जो मतलब काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके पास उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन वगैरह होता है। तो हमारे भी सीनियर्स थे जो इस बिज़नेस में जब आए थे उनके ऊपर बहुत सारा लोन था, बट जब उन्होंने प्रॉपर्ली फॉरएवर को अच्छे से अंडरस्टैंड करके यहाँ पर काम किया तो देन आज वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्यूचर। आज के टाइम पर जो यंगस्टर होते हैं, हम यंगस्टर हैं जितने भी, हमें क्या चीज़ है, हमें ये है कि यार हमें एक ऐसा काम करें जिससे हमारा फ्यूचर सेट हो। ठीक है, हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। तो ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो बहुत साल से फॉरएवर के अंदर काम कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। अगर हम आज उनका फ्यूचर देखते हैं तो उनका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। उसके बाद बहुत सारे पर्सन्स यहाँ पर इस बिज़नेस के अंदर हेल्थ के लिए आते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बंदा पैसे के लिए आए, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के लिए आते हैं जहाँ जिनको बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मनी। मनी देखो,
कहते हैं ना 99% लोग क्यों काम कर रहे हैं आज के टाइम पर दुनिया में, वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आता है सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टाइम पर ना कहीं पे सिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई सिक्योरिटी किसी चीज़ में रही नहीं है, ना ही जॉब में ना ही बिजनेस में। तो बट फॉरएवर हमें क्या देती है, फॉरएवर हमें 3 जनरेशन प्लान देती है, हमें सिक्योरिटी देती है कि हमारी 3 पीढ़ियों को सिक्योर करती है। उसके बाद वैरायटी, यहाँ आपको हर टाइप की वैरायटी मिलेगी। जॉब में क्या होता है, हम बिज़ी रहते हैं, हमारा एक प्रॉपर्ली शेड्यूल होता है, वहाँ पे कुछ लिमिटेड से पर्सन्स होते हैं जिनको हमें डेली फेस करना पड़ता है। तो बंदा ना उस लाइफ में ना बोर हो जाता है, बट यहाँ पर बोर होने वाला कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें हर टाइप से वैरायटीज़ मिलेंगी। वो कैसे, हमें नए नए लॉग मिलेंगे जिनसे नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें, मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, उसके बाद ऑन बॉस, यहाँ पर आप खुद के बॉस हो, आपका कोई बॉस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपकी अपलाइन होगी जो आपको गाइड करेगी कि आपको काम कैसे करना है, बट यहाँ पर कोई बॉस नहीं होगा, और एक्चुअल लाइफ में बॉस किसी को पसंद भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओन बिजनेस। ये आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होता है और आप पे ख़त्म होता है। अच्छा करोगे तो आप ग्रोथ करोगे, गलत करोगे तो आप डाउन जाओगे, इसका किसी दूसरे पर्सन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, वी ऑफर अ लाइफस्टाइल विद। अब आपको फॉरएवर ऑफर क्या करती है, उस सबसे पहली चीज़ पीस ऑफ माइंड। आपको पीस ऑफ माइंड, यहाँ पर आपको काम करोगे अच्छे से, 2-3 साल मेहनत करोगे, उसके बाद मतलब आपके माइंड को शांति मिलेगी। एक्साइटमेंट, यहाँ पर आप जितनी भी ट्रेनिंग्स लगाओगे, जितने भी पर्सन से बात करोगे, जितने भी सीनियर्स को देखोगे, सारे क्या हैं, अपनी लाइफ में एक्साइटेड है। बट अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखें, जो लोग पर्टिकुलरली कोई जॉब कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं बची है। वाई, क्यों नहीं बची है, क्योंकि मतलब वो लाइफ में कहीं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर बंदा अपनी लाइफ में एक्साइटेड है, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ, ब्राइट फ्यूचर, यहाँ पर हमें हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। उसके बाद पर्सनल एंड फाइनेंशियली फ्रीडम, हमें दोनों टाइप की फ्रीडम यहाँ पर मिलती है। अगर हम इस काम को पार्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पर हमारी जॉब को कोई भी रिस्क नहीं है। अगर हम स्टूडेंट हैं, स्टडीज़ के साथ साथ करें, तो हमारी स्टडीज़ को भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप इस बिज़नेस को फुल टाइम करते हो तो आप यहाँ पर अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल डाल सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डालोगे उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी। फुल ट्रेनिंग्स एंड फुल सपोर्ट आपको इस बिज़नेस के अंदर मिलेगा, इसकी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ मुझे मिला है तभी मैं ये चीज़ को बोल रही हूँ। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन, फॉरएवर आपको बहुत ही अलग लेवल पर रिकॉग्नाइज करती है। कोई नॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन फॉरएवर के अंदर नहीं होती, जस्ट बहुत बड़े लेवल पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द कंज्यूमर साइकिल। अब देखो, मार्केट में 2 तरह के बिज़नेस होते हैं। एक तो मार्केट में जो चलता है वो चलता है ट्रेडिशनल बिज़नेस, और एक होता है फॉरएवर का बिज़नेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है तो बिज़नेस, फॉरएवर भी बिज़नेस है और मार्केट में आप कोई दुकान खोल रहे हो वो भी बिज़नेस है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैं आपको स्लाइड में क्लियर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ठीक है, तो वहाँ पर लाइक कोई भी पर्सन है, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट को रेडी किया, लाइक कुछ भी लगा लो, एक बोतल लगा लो, एक पेन लगा लो, कुछ भी, उसने क्या किया, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया। तो जब उस बोतल को बनाया गया तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट आई। ठीक है, अब वो फॉर एग्जांपल से बाहर किसी कंट्री से बन के आ रही थी, अब इंडिया में आएगी, तो इंडिया का जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको इंडिया में तब एंट्री देगा, उस बोतल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था उसमें अपनी प्राइस को, अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा ऐड करके फिर उसको इंडिया में एंट्री देगा। उसके बाद वो हर स्टेट के अंदर जाएगी, तो जितने भी हमारे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी उस प्राइस में अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे। फिर वहाँ से वो होलसेलर के पास जाएगी, होलसेलर भी क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे उस प्रोडक्ट के प्राइस में। उसके बाद वो जाएगी रिटेलर्स के पास, रिटेलर्स भी क्या करेंगे, अपने उस प्रोडक्ट के अंदर वो अपने प्राइस को ऐड कर लेंगे, अपने प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। अब मार्केट में कोई नई बोतल आई है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कोई नई बोतल आई है, वो हमें पता चलता है जी एडवर्टीज़मेंट से, और सबसे ज़्यादा पैसा जो होता है ना वो एडवर्टीज़मेंट पे ही लगता है। तो क्या चीज़ हुई, एडवर्टीज़मेंट वालों ने भी बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया। तो अब सोच के देखो, एक बोतल जिसकी अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 5 या 10 रुपये बताऊँ जो बनी थी, लेकिन जब वो एक कस्टमर तक पहुँची तब उसका जो प्राइस था ना, वो जो प्राइस था मे बी 100 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेट हो गया। ठीक है, अब सोच के देखो, कहाँ कोई चीज़ 10 रुपये के अंदर बन रही है और एक कस्टमर तक जा रही है वो 100 रुपये में। मतलब बीच का जो जितना सारा पैसा था वो कौन लेगी, ये जो बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। अब फॉरएवर बिजनेस क्या है, देखो फॉरएवर बिजनेस में
सबसे पहले कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है आपका, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फ्री होगा, कोई एनुअल फ़ीस नहीं है, आपको फ्री सेमिनार्स मिलेंगे, फ्री ट्रेनिंग्स मिलेगी, आप अनलिमिटेड यहाँ से इनकम ले सकते हो। ये ग्लोबल बिजनेस है, आप अपने घर पर बैठे बैठे इस बिज़नेस को कहीं मर्जी कर सकते हो जहाँ पर आप चाहो। ठीक है, बिज़नेस गेट इनहेरिड, आप किसी भी पर्सन के बिज़नेस ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कंपनी है, कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, फॉरएवर कंपनी ने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, उसके बाद वो प्रोडक्ट जाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? वो हम होते हैं जो फॉरएवर के अंदर काम करते हैं, हम फॉरएवर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से वो सारा जो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो प्रोडक्ट जाएगा एक कस्टमर तक, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अपने कस्टमर को देते हैं। तो बीच का जितना भी पैसा था वो कहाँ गया? वो एक डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में गया। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पर ट्रेनिंग्स में सीनियर्स दिखाते हैं लाख के चेक, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतने बड़े बड़े चेक। थोड़ा मन में होता है ना भाई, यार इतने सारे कैसे आ सकते हैं, इतना पैसा कैसे आ सकता है, कैसे कोई कंपनी इतना पैसा दे सकते हैं? भाई उसका रीज़न ये है कि बीच में कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सिर्फ मतलब कोई एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, सिर्फ हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो कंपनी जितना भी पैसा होता है वो हमें देती है। ठीक है, मे बी आपको ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से समझना। वी आर पार्ट ऑफ 2 मेजर ट्रेंड टेकिंग प्लेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर 2 बहुत ज़्यादा मेजर ट्रेंड आ रहे हैं। अब वो दोनों ट्रेंड क्या हैं वो ध्यान से समझें आप। फर्स्ट है नेटवर्क मार्केटिंग। आज आप देख रहे हो डे बाय डे क्या हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रही है। लेकिन अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा डाउन फेस में थी, बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। बट करंट टाइम पर आप देख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रोथ ले रही है। इट इज़ पार्ट ऑफ हग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। नेटवर्क मार्केटिंग की जो टर्नओवर थी वो इंडिया के अंदर 2014 के अंदर जो टर्नओवर थी वो थी 7200 करोड़। और ऐसा एक्सेप्ट किया जा रहा है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की टर्नओवर है वो 2025 के अंदर 64,500 करोड़ की होने वाली है। यार 2023 चल चुका है, 2025 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप सोच के देखो 64,500 करोड़ की है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत छोटा समझते हैं, बट एक बार इस इंडस्ट्री को चेक तो कीजिए। अब दूसरी जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, वो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। देखो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज आपको बहुत मिल जाएंगी, आज भी हज़ारों कंपनीज मार्केट में रन कर रहे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। लेकिन उसका एक मेन पॉइंट बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ जो कंपनी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंदर डील कर रही है वो कंपनी कभी डाउन नहीं जाएगी। क्योंकि अगर हम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इज़ अ ट्रिलियन इंडस्ट्री। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो हमें इन दोनों ट्रेंड को समझना पड़ेगा जो आज इंडिया में है। कहते हैं ना, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल लो तो ओके, अब बढ़िया है, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं चले तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो आज तक हमने बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। लाइक 1980 में पीसी का बूम आया था, हमने उसको मिस किया। .com रेवोल्यूशन आया था, हमने उसको मिस किया। प्रॉपर्टीज़ का बूम आया था, हमने वो मिस किया। आज तक हमें अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिस किया। बहुत सारे ट्रेंड आए थे मार्केट में बट हमने उनको मिस कर दिया। बट जो ये वाले ट्रेंड है नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये हमें किसी भी कीमत पर हमें इनको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना ये सच में हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अब नेटवर्क मार्केटिंग का सजेशन कौन दे रहा है। देखो कई लोग क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग को ना बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, कहते हैं तो बंदे जोड़ने का काम है, चेस सिस्टम है, मेंबर्स मेकिंग स्कीम है। अब जो लोग, वही बात ना, जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो ये बात बोलते हैं। बट अगर हम दुनिया के रिचेस्ट पर्सन, आप इनको जानते होंगे, बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, आज के टाइम पर हर बंदा जानता है बिल गेट्स कौन है। ठीक है, एक बार बिल गेट्स का इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पर उनसे एक पर्सन ने क्वेश्चन किया, कहते सर अगर आपका सारा कुछ चला जाए, जितना भी आपका प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये वो सब कुछ, आपका बिजनेस वगैरह सब खत्म हो जाए तो आप अपनी लाइफ में क्या करोगे। तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली थी, वो यहाँ पर लिखी भी हुई है कि मैं क्या करूँगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज़ करके उसके अंदर काम करूँगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है, वो बहुत जल्दी हमें ग्रोथ ले सकता है, बहुत जल्दी हमारे ड्रीम्स को अचीव करा सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अपने पड़ोसियों के सुनते हो या फिर जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा कुछ किया है आप उनके सुनते हो। ये टोटली डिपेंड आपकी थिंकिंग है। ठीक है, उसके बाद वाई फॉरएवर मार्केटिंग। अब हम इस मार्केटिंग को कैसे करें, इट इज़ वेरी सिंपल बिजनेस, एनीबॉडी कैन डू इट। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको कोई भी कर सकता है।
हमें यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, हमें सिंपल सा यहाँ पर रिकमेंडेशन का काम करना है। और वो लोग, हम इंडियन के अंदर, स्पेशली इंडियंस के अंदर ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैबिट होती है कि वो रिकमेंडेशन तो बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई मूवी देख ली, वो हमें मूवी पसंद आ गई, हम अपने 4 फ्रेंड्स को बताएंगे यार वो मूवी आई है, बड़ी बहुत अच्छी है, तू भी देख क्या। हम किसी जगह घूमने गए, वो प्लेस अच्छा लगा, कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगा, हम अपने 4 फ्रेंड्स को बताएंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, उस जगह को मेंशन करेंगे, टैग करेंगे। तो और उसका क्या करा हमने, मतलब हमने कहीं ना कहीं उसकी मार्केटिंग करी, अपने फ्रेंड्स को बताया, रिकमेंड किया। हम किसी शॉप पर गए, हमें वहाँ पे कुछ अच्छा लगा, हम उस शॉप के बारे में एडवाइस करते हैं। तो हम क्या करते हैं, आज तक हम अपनी लाइफ में ना लोगों को बहुत सारी सलाह दे चुकी है, बट उस सलाह का हमें कोई बेनिफिट नहीं आया, हमें उस सलाह का कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। बट कंपनी कहती है फॉरएवर कि अगर आप इस बिज़नेस को या इस प्रोडक्ट को शेयर करते हो तो हम आपको बेनिफिट देंगे। अब आप खुद सोच के देखो, जहाँ पर हमें जस्ट शेयर करने से ही इतना पैसा मिल रहा है तो क्या हमें शेयर नहीं करना चाहिए? भाई करना चाहिए। मैं कहती हूँ 2 की जगह 10 को करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं राइट प्लेस एंड द राइट टाइम, कहते हैं सही टाइम पर ही सही डिसीजन लेना ही सही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो, अगर आपको लाइफ में मल्टी मिलियनर बनना है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। वो 2 ऑप्शन आपके पास कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात, आप किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, लाइक मैगडी हो गया, ठीक है, आप किसी भी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो। सेकंड हो गया, आप फॉरएवर बिजनेस कर लो। अब दोनों में डिफरेंस क्या आता है? देखो, अगर आप मैगडी की फ्रेंचाइजी लेते हो तो उसकी जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है ना, वो करोड़ों के अंदर आती है। स्टार्टिंग कॉस्ट आपको करोड़ों में पड़ेगी। उसके बाद अब ऐसा तो है नहीं आपने एक बार पैसा लगा दिया, भाई काम चल पड़ा, नो, उसकी रनिंग कॉस्ट भी आएगी। और रनिंग कॉस्ट मतलब उसका मंथली वाइज जो खर्चा होगा वो लाखों में आएगा। उसके बाद आपको स्पेशल वहाँ पर ट्रेनिंग्स लेनी भी पड़ेंगी, और जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे आपको उनको ट्रेनिंग्स देनी भी पड़ेंगी, ठीक है। प्रीमिसेस आपको वहाँ पर एक बहुत हाई लेवल का अच्छा सा स्टाफ रखना पड़ेगा जिसको अच्छी सी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इन्वेंट्री, आपको स्टॉक वहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। ऑल लीगल रिक्वायरमेंट, जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। वर्किंग जो आपकी वहाँ पर होगी वो 24 आवर 7 डेज़ वर्किंग होगी। और फिर वहाँ पर जो इनकम पोटेंशियल होगा वो मल्टी मिलियन वहाँ पर आप बन सकते हो, ठीक है। अब ये तो हो गया फ्रेंचाइजी। उसके बाद अब इस बिज़नेस में, FLP बिज़नेस में क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको कोई लाखों करोड़ों में शुरू नहीं करना। मिनिमम ऑर्डर, आप कोई भी 1000 प्लस का ऑर्डर प्लेस करके इस बिज़नेस में अपना स्टार्टअप कर सकते हो। रनिंग कॉस्ट यहाँ पर आपकी कुछ भी नहीं आती है, जस्ट आप 2-4 बुक्स अगर पढ़ना चाहते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आपका कॉस्ट ऑफ लिटरेचर आ जाता है। ट्रेनिंग्स आपकी बिल्कुल फ्री हैं, प्रीमिसेस फ्री है, स्टाफ आपको कोई रखना नहीं है, स्टॉक आपको कंपनी मेंटेन करने के लिए बोलती ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक बहुत अच्छे लेवल पर हो, मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, बहुत अच्छे लेवल पर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना पर्सनल अकाउंटेंट रख सकते हो। उसके बाद वर्किंग भी आपको डिसाइड करनी है, आपको पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है पार्ट टाइम या फुल टाइम वाला, वो ये है कि देखो, या तो इस बिज़नेस को करो पार्ट टाइम या करो फुल टाइम। सम टाइम करने का ट्राई बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि अगर आप सम टाइम इस बिज़नेस को करोगे तो पैसा भी वही कभी कभी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पोटेंशियल, अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करते हो, अच्छे से मेहनत करते हो, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो भी मल्टी मिलियनर है। अब आप खुद देखें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एक तरफ करोड़ों रुपए लगा के मल्टी मिलियनर बनना, और या फिर एक तरफ सिर्फ मेहनत करके फॉरएवर बिजनेस के साथ आप मल्टी मिलियनर बन सकते हो। अब दोनों में से आपको जो चूज़ करना है वो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फॉरएवर बिजनेस क्या है, देखो, कंपनी की सबसे पहले हम फॉरएवर कंपनी के बारे में चेक करेंगे। भाई कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्या टर्नओवर है, कितनी पुरानी कंपनी है, ठीक है। और इस बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम करो, बिल्कुल रिस्क फ्री है। रिस्क वहाँ होता है ना भाई जहाँ आपके पैसे लगे हो, आपने कहीं किसी बिज़नेस में 5 लाख रुपये लगाए हैं, भाई वो रिस्क है, बिज़नेस जाए चलेगा या नहीं चलेगा वो रिस्क है। बट यहाँ पर तुम्हारा कोई पैसा लगा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप इस बिज़नेस को खुद हैंडल करते हो, आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपको वेल्थ हेल्थ दोनों मिलती है, आपको पैसा मिलता है, आपको सेहत भी मिलती है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करोगे उतना ज़्यादा आप इस बिज़नेस के अंदर अर्निंग करोगे। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उसी अकॉर्डिंग आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, ठीक है। आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स यहाँ पर फ्री मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमें इस सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वाई ओनली फ्यू पीपल आर सक्सेसफुल और मोस्ट आर नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो। वो क्या है,
ऐसा दुनिया में क्यों होता है कि बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते और बहुत ही कम ऐसे पर्सन्स होते हैं जो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं? उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न आप ध्यान से सुनो। मे बी आपको भी अभी तक इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। वो चीज़ होती है टाइम लीवरेज। अब भाई टाइम लीवरेज होता क्या है? इस बिज़नेस में आने से पहले मुझे भी टाइम लीवरेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, समझा और टाइम लीवरेज को जाना, देन मुझे पता चला कि लाइफ में हम कामयाब कैसे हो सकते हैं और एक अच्छी लाइफ कैसे बना सकते हैं। सो अगर हम टाइम लीवरेज के बारे में बात करें, एवरीवन हैज़ 24 आवर्स। अब देखो, भगवान ने बेशक कई चीज़ों में हमारे साथ भेदभाव कर लिया। अब आप कहोगे मैम भेदभाव कैसा? किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को मोटा बना दिया, किसी को पतला बना दिया, कोई बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, किसी के बेचारे की हाइट नहीं हुई। तो मतलब कुछ जगह थोड़ा भेदभाव हो गया, कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, ठीक है। लेकिन भगवान ने एक चीज़ सबको कॉमन दिया, वो क्या है? वो है टाइम। भगवान ने सभी पर्सन्स को 24 आवर्स दिए हैं। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं और इन 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करके अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, एक जॉब वाला पर्सन अपने 24 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज़ करता है। लाइक मेरी कहीं पर जॉब लगती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कहीं पर जॉब लगी, मैंने आज जॉब स्टार्ट किया, मेरी जो वहाँ की टाइमिंग हुई वो 8 घंटे मुझे वहाँ पर काम करना है। मैंने एक दिन में 8 घंटे काम किया। अगर मैं अपने पूरे साल की कैलकुलेशन करूँ तो पूरे साल में आपको पता है कितने डेज़ होते हैं? 365 दिन होते हैं। उसमें से चलो कुछ छुट्टियाँ होगी, संडे सैटरडे, फेस्टिवल्स वगैरह आ गए, होली दिवाली, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं वो आ गए, वहाँ पर हमारी छुट्टियाँ होगी। मतलब आइडिया लगाओ, अप्रॉक्सीमेट आपने 250 डेज़ काम करा, 250 दिन आपने काम किया और इसी काम को आपने 40 साल किया, ठीक है। सेम काम को आपने 40 साल किया। जैसे आज अगर मेरी एज 20 है तो मैंने 60 ईयर तक काम कर रहे हैं, टोटल 40 ईयर्स हो गए ना, ठीक है, 40 साल। तो मतलब 8 घंटे मैंने एक दिन में काम किया, 250 दिन मैंने एक साल में काम किया और 40 साल काम किया। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 80,000 घंटे। मैंने क्या किया? मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम किया अपनी कंप्लीट लाइफ में। अब ये तो हो गया भाई एक जॉब वाला, ठीक है। अब बात आती है जी एक लार्ज कंपनी की, एक बिजनेसमैन की। आपने देखा है ना, जॉब में जितना पैसा नहीं होता उतना बिजनेस में होता है। लोग क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस बिज़नेस को देते हैं? भाई बिज़नेस में ज़्यादा पैसा होता है। वो होता क्यों है? अब देखो, बिज़नेसमैन क्या करता है, बिज़नेसमैन बहुत तेज़ होता है, बहुत। मैं जस्ट एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अंबानी जी हो गए, अंडानी जी हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वो क्या करते हैं, देखो उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया, लाखों करोड़ों रुपए लगा के एक एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। और इतना पैसा लगाने के बावजूद वो वहाँ पर खुद काम नहीं करा। उन्होंने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ को हायर किया, वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रखा जो उनकी कंपनी के अंदर काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अंबानी जी की कंपनी के अंदर 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और 10,000 एम्प्लॉयज़ अपना वहाँ पर एक दिन देते हैं, एक दिन काम करते हैं, वही 8 घंटे। तो अगर 10,000 पर्सन एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो टोटल क्या हुआ, 80,000 घंटे पर डे, 80,000 आवर्स पर डे। आप सोच के देखो, एक जॉब वाला पर्सन अपनी पूरी लाइफ के अंदर 80,000 घंटे काम कर रहा है, बट बिजनेसमैन ने क्या किया, अपने टाइम को मल्टीप्लाई किया। और इसको बोलते हैं जी टाइम लीवरेज, टाइम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक बिजनेसमैन अपना दिमाग यूज़ करता है, वो वहाँ पर खुद काम नहीं करता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को हायर करता है और उनसे काम कराता है। तो एक बिजनेसमैन के लिए एक दिन के अंदर ही 80,000 घंटे काम हो गया, जो एक सिंपल इंसान अपनी जॉब में पूरी लाइफ में काम करता है, बिजनेसमैन ने उतना काम एक दिन के अंदर कर लिया, ठीक है। अब इसका पैसों पे कैसे होता है, देखो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन को 1 घंटे के 300 रुपये मिले, ठीक है, 1 घंटे के 300 रुपये मिले, उसने 80,000 घंटे काम किया जॉब वाले बंदे ने पूरी लाइफ के अंदर। तो क्या हुआ, उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर 2.4 करोड़ की अर्निंग करी अपनी कंप्लीट लाइफ में। अब एक चीज़ सोच के देखो, 2.4 करोड़ में भी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा हो, बट सोच के देखो ना, 40 साल हैं ये, 40 साल में आपने इतना पैसा अर्न किया, ठीक है। बट अगर एक कंपनी की बात करें तो वहीं पे 300 रुपये पर पर्सन, वही उसके बाद 80,000 घंटे, और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2.4 और पर डे। एक जगह देखो, एक जॉब वाले ने जो अर्निंग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर की है ना, पूरी ज़िंदगी के अंदर, एक बड़ी कंपनी क्या करती है, उतनी अर्निंग एक दिन के अंदर ही कर लेती है। ये सबसे बड़ा चीज़ होती है हमारी कामयाबी, क्योंकि हमें टाइम का नहीं पता।
हमें तो ये पता है बस एक दिन में 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है। यार सोच के देखो, टाइम मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक भगवान ने देखो, अंबानी जी के पास भी क्या है, 24 घंटे हैं, हमारे नॉर्मल पर्सन्स के पास भी 24 घंटे, बट फिर भी वो इन 24 घंटों में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और हम क्यों नहीं कमा पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया है। अब एक चीज़ को याद कर लो, जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतनी ज़्यादा आपकी नेटवर्थ होएगी। जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, आपका सर्कल होगा, उतना ज़्यादा आप लाइफ में कमाओगे। तो जो पैसा होता है ना, वो हमेशा एक नेटवर्क के थ्रू आता है। एक अकेला इंसान लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते होंगे कि एक इंसान अकेला सच में इतना सब कुछ नहीं कर पाता। एक लकड़ी को कहते हैं ना, एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है, एक लकड़ी को हम हाथ से आसानी से तोड़ सकते हैं, बट अगर 4-5 को इकट्ठे कर लिया तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो नेटवर्क की पावर होती है ना, बहुत बड़ी होती है। और एक बिजनेसमैन को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे इंडिया के या पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, वो अकेले लाइफ में काम नहीं कर रहे, उनका एक प्रॉपरली नेटवर्क है और वो अपने नेटवर्क से पैसा कमाते हैं। और फॉरएवर बिजनेस में भी क्या है, यहाँ पर भी हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमें जो पैसा आता है वो नेटवर्क से आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी ग्रोथ कैसे होती है, एक्सपेंशियल ग्रोथ कैसे होती है। लाइक हमने 2 पर्सन के बिज़नेस के बारे में बताया, 2 से वो क्या हुआ, 4 पर्सन्स के, 2 ने आगे 2 को बताया, वो 4 हो गए, फिर वो उन्होंने आगे बताया 8 हो गए, 16 हो गए, फिर 30 ऐप व्यूज़। इस तरह अगर हम 2 को दे सकते हैं तो हम 3 को भी दे सकते हैं, 3 को दे सकते हैं तो हम 5 को भी दे सकते हैं। वो हमारी पोटेंशियल है, हम कितने ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं। बस जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतना ज़्यादा हमारी धीरे धीरे अर्निंग यहाँ पर स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मे बी आज आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपको फॉरएवर क्यों करनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, लाइफ में कोई भी काम करें, वाई क्लियर होना हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी वाई क्लियर नहीं होगी ना, इट मीन्स हम लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर एक इंसान को पता ही नहीं है भाई उसको जाना कहाँ है और क्यों जाना है, तो वो जाएगा ही क्यों? अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मुझे पता है तो ही जाऊँगी, अगर मुझे पता ही नहीं तो मैं कैसे चली जाऊँगी? तो आपको भी सबसे पहले, अगर इस बिज़नेस में आए हो ना बट अभी तक श्योर नहीं हो कि करे ना करे, आप इस चीज़ को समझें, आप अपनी वाई को क्लियर करें। आपको ये बिज़नेस क्यों करना है? पैसे के लिए करना है, हेल्थ के लिए करना है, सिक्योरिटी के लिए करना है, या सारी चीज़ों के लिए करना है, ठीक है। तो मेक श्योर आज के इस वेबिनार में आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, आप सभी ने बहुत अच्छे से इस वेबिनार को मतलब अटेंड किया होगा, समझा होगा, ठीक है। सो बाकी मेरी साइड से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके।